बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टाउनशिप लाहौर में पुलिस कस्टडी के अंदर दो खवातीन जो हैं वो जाँ बहक हो जाती हैं और अभी तक उनके हवाले से जो अपडेट्स हैं वो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस केस में अब तक क्या जो है वो पेशरफ्त हुई है। दोनों खवातीन को जो है वो 15 की कॉल पर जो है वो पकड़ के लाया गया और फिर वो इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने उनको इंटेरोगेट किया और इसी दौरान जो है ओवरडोज होने की वजह से, जो पुलिस के मुताबिक उनको नशे की आदत थी, तो और नशे की ओवरडोज होने की से उनकी हालत गैर हुई। 1112 को बुलाया गया और 1112 ने उनको फौरी से वहाँ रेस्क्यू किया और उन्हें अस्पताल मुंतकिल करने के लिए जाने लगे। तो जिनमें से एक खातून थी वो मौका पर जाँ बहक हो गई, जबकि दूसरी जो है वो अस्पताल जाते हुए जाँ बहक हुई। इनके हवाले से एक ज़ीशान नामी शख्स हैं जो टाउनशिप के रहायशी हैं, वो एक एफआईआर दर्ज करवाते हैं और इस एफआईआर में वो कहती हैं कि दो खवातीन जो हैं वो पानी पीने के बहाने उनके घर आती हैं। इनमें एक का नाम आमना है और दूसरी का अनमोल बताया जाता है और घर वाले उनको अंदर बुलाते हैं और फिर वो उनसे उनको कुछ तवीज़ गंडे का कह के उनसे उनकी जो बहनें हैं ज़ीशान की, उनसे बालियाँ ले लेती हैं, 5000 रुपये भी ले लेती हैं और जो ज़ीशान जिन्होंने ये एफआईआर करवाई मुद्दई है मुकदमा के, वो उनके मुताबिक 2:30 बजे ही वो घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ये वक़ूअ हुआ है जिस पर और जो दोनों खवातीन हैं उन्होंने वो जो बालियाँ थी सोने की वो वापस कर दी हैं, लेकिन 5000 रुपए पे वो वापस नहीं करती, जिस पे कुछ थोड़ा-सा झगड़ा-वगड़ा हुआ और पुलिस को इत्तला की। पुलिस आई और उन खातून को, दोनों खवातीन को जो है वो ले गई। इनसे पहले भी इन दोनों खवातीन के ऊपर जो है गुजरात के इलाके में जो है वो चोरी के मुकदमे जो हैं वो दर्ज हैं और इनकी पाकपतन की दोनों रहायशी बताई जा रही हैं, जिसके बाद आज जब ये दोनों डेड हो गई तो इन्हें मुर्दे खाना जो है मुंतकिल कर दिया गया। अ, 2 दिन गुज़रने के बाद जो है आज बताया जा रहा है कि उनका पोस्टमार्टम जो है वो आज हुई, लेकिन गुज़श्ता रात आज भी पोस्टमार्टम के लिए जो है मुंशी अस्पताल से जो है वो और डॉक्टर्स की टीम बुलाई गई। वो मेयो अस्पताल मुर्दा खाना पहुंची और इसके बाद वहाँ पर काफ़ी देर रहने के बाद तकरीबन 3 घंटे जो है वो टीम वहाँ रही और ये बताया जा रहा है कि क्योंकि पुलिस की जानिब से कागजी कार्रवाई जो है वो मुकम्मल नहीं हुई थी, जिसके बायस जो है उनको जो है वो पोस्टमार्टम जो है वो नहीं हो सका और उसके बाद आज बताया जा रहा है कि उनकी जो कागजी कार्रवाई है वो मुकम्मल हो चुकी है और आज उनका पोस्टमार्टम जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। इन दोनों खवातीन की हलाकत क्योंकि दौरान हिरासत हुई है और ये एक बहुत संगीन जुर्म है। पाकपतन से दोनों खवातीन जो पुलिस कस्टडी में हलाक हो गई थी और उनका जो है पोस्टमार्टम उनकी मौजूदगी में किया जा रहा है आज और उसके अलावा जो है उन्होंने उनको शनाख्त भी कर लिया है। अब जो आगे की कार्रवाई है वो अब शुरू होगी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद और फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद जो है वो मामला ज़्यादा क्लियर होगा, क्योंकि पुलिस के मुताबिक वो नशे की आदी थी और नशे की ओवरडोज होने की बायस जो दोनों खवातीन हैं वो हलाक हुई। पुलिस कस्टडी में कत्ल पर अभी तक ना तो कोई टीम तश्कील दी गई है और ना ही किसी को ज़िम्मेदार करार देकर जो है वो मुअत्तल किया गया है और तहकीकात का आगाज़ भी नहीं किया गया, क्योंकि पुलिस कस्टडी में ये बात हुई है। ज़रूरी है कि कोई ना कोई तो इसकी ज़िम्मेदार शख्सियत होगी, कोई ना कोई एहलकार और उसके ज़िम्मेदार होंगे जो और तमाम वक़्तों में जो है उस वक़्त थाने में मौजूद होंगे। दोनों खवातीन का कत्ल जो है वो एक बहुत बड़ा अलमिया है, क्योंकि जो दौरान हिरासत के हलाकत है ये अगर हम देखें तो पंजाब की पुलिस में ये पहली ऐसी हलाकतें हैं जो खवातीन की हुई हैं, वरना नॉर्मली हम ऐसी खबर जो है वो कम देखने में आती है, बल्कि देखने में नहीं आती कि खवातीन की दौरान तफ्तीश जो है वो हलाकत हुई। नौजवानों के हवाले से या कोई क्रिमिनल लोग जो पकड़े जाते हैं उनकी तो दौरान तफ्तीश जो है हलाकत की खबरें आती हैं, लेकिन खवातीन की हलाकत के हवाले से ये पहली खबर है। अब मज़ीद जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, फोरेंसिक रिपोर्ट आएगी तो इस पर पता चलेगा कि इसमें असल हक़ाइक़ क्या हैं और असल ज़िम्मेदारान कौन है और तमाम केस जो है वो सबके सामने आएगा। जैसे ही इसमें भी कोई नई डेवलपमेंट इस केस में आती है तो हम अपने नाज़रीन को ज़रूर इससे आगाह करेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान तारिक खान को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।